आइए कुछ हम लोग का छूट गया था इकाई अंक का क्वेश्चन, ठीक है, जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इकाई अंक में हम लोग को छूटा था, जैसे कि हम लोग को एक यहाँ पर सीखना है कि हम लोग डायरेक्टली देखकर आंसर दे सकते हैं। देखिए भाई, उसमें हम बतलाएं कि इकाई अंक निकालने का तरीका क्या है कि इस पीछे वाला अंक इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा करते चले जाइए, जो फर्स्ट डिजिट रहता है यानी पहला अंक उससे मल्टीप्लाई करते रहिएगा, तो आप लोग का इकाई अंक निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इससे और इससे, ये वाला और इससे गुणा कीजिए, कितना 6 5 30, 30 का क्या है 0, 0 इकाई अंक, फिर 0 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 0 आएगा, इसका आंसर 0 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी 5 के 20 0 आया, फिर 0 में 2 से मल्टीप्लाई किए तब यानी 0 आएगा लास्ट में, यही ना आएगा, ये ना कीजिएगा 10 हो जाएगा। अरे 0 में कोई भी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम लिख दिए वो अलग है आप लोग को भड़काने के लिए, लेकिन क्या है कि कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर भी 0 इकाई अंक आ गया, यानी यूडी नंबर, यहाँ पर यूडी नंबर, ठीक है, यूडी संख्या जो भी है यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर भी वही हाल है, इससे 9 और 0 में कीजिएगा तो 0 आएगा, 0 में 4 से कीजिएगा तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। इसका बतला रहा हूँ तरीका, आप लोग याद कर लीजिएगा, बस देख कर आंसर। इसमें भी वही है, 5 दूना 10, 10 में 0 है, 0 में 3 से कीजिएगा तो ये, यानी सबका आंसर 0 है। हाँ एक और इसमें ध्यान दीजिएगा भाई कि जहाँ पर भी 5 लोग है उसमें कोई भी संख्या लो, 9 5 सम हो विषम हो, कोई भी संख्या से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 होगा। एक और बात क्या है कि कोई भी संख्या 5 में और सम संख्या लोग है, सम संख्या आपको दिखाई दे वो हमेशा ही उसका आंसर 0 होगा। ये देखिए 6 5 30, 5 8 40, 9 5 45 कीजिए तो नहीं आएगा। विषम संख्या से करना है तो जो नहीं कि आ गया, आ भी सकता है नहीं भी सकता, रियल केस में नहीं है आएगा, क्योंकि उसका नहीं होता है। यदि सम संख्या में जो भी संख्या से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा वो आना ही आना है, ठीक है, आप लोग समझ होंगे। तो इस बात को आप लोग अवगत होंगे कि आप लोग जब भी कीजिएगा सम संख्या, जब भी 5 और 2 दिखाई दे जहाँ पर भी यूडी नंबर यानी यूनिट डिजिट में, उसका आंसर 0 होगा। आप लोग तुरंत ही कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद अब देखिए अभाज्य संख्या पढ़ने वाला है, ठीक है भाई। अभाज्य संख्या देखिए आप लोग का कल बताए हैं परिभाषा कि अभाज्य संख्या क्या होता है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप और एक और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए अभाज्य, इसका पहले वीडियो में बतलाया है कि 2 छूट गया था, जो कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है वह भी बतला दे रहा हूँ। देखिए अभाज्य संख्या क्या है कि एक और अपने आप, यानी जो भी संख्या 1 हो 2 हो 5 हो 7 हो, जो भी संख्या हो अपने आप से कटना चाहिए, न कि दूसरे संख्या से कटना चाहिए। तो 1 2 3 5 7 11 9 नहीं हुआ, ये सब बतला चुके हैं। तो देखिए ये 2 भी है, क्योंकि 2 एक ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए बोले आपको 2 के बारे में बतलाऊंगा कि 2 देखिए 2 एक क्या है, एक सम संख्या भी है, यानी सम यानी इवन नंबर भी है, इवन नंबर डाल रहा हूँ, इवन नंबर है, ठीक है, यानी सम संख्या है। और ये एक प्राइम नंबर भी है। देखिए इसका 1 गुणे 2, इसका यही तो टूटा, क्या 2 का और कुछ को तोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं 9 का देखिए तोड़िए, 1 से 3 से और 9 से, इसीलिए नहीं हुआ, यह भी समझ गया। देखिए और इसलिए बता दिए भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ताकि इसके पहले वीडियो में बतलाया। अब देखिए अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अ का मतलब होता है, ठीक है लिख दिया हूँ, अ का मतलब अ प्लस भाज्य, अ प्लस भाज्य, यानी अ का मतलब होता है नहीं, भाज्य का मतलब होता है भाग यानी कर्त, ठीक है, करते या कर्त, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए अभाज्य संख्या अब क्या होता है, आप लोगों को सवाल मतलब अभाज्य क्वेश्चन यदि अभाज्य संख्या से पूछता है तो हम 4-5 क्वेश्चन मतलब उससे बाहर जाने वाला नहीं। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, यदि अभाज्य संख्या से पूछेगा तो अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या होता है कि हम लोग का परिभाषा बतला चुके हैं कि पर हम लोग को जो भी संख्या रहता है कि उसमें दे देगा आपको नंबर 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, या 1 से 30 तक, 20 से 50 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है उसको आपको काउंट करके बतलाना होता है। आप एग्जाम हॉल में दे देगा, मान लीजिए 20 से 1 से 25 तक, मान लीजिए 1 से 25, आप गिनती लिखेंगे या गिनिएगा 1 2 3, बहुत सारे बच्चे 2 को छोड़ देते हैं क्योंकि सम संख्या की वजह से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1 2 3 5 7 11 ऐसे जोड़ते जाइए, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 से 25 तक आप लोग जब भी अभाज्य संख्या लिखिएगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का उसमें क्या होता है हम लोग का कि 1 से 25 तक
9 होती है अभाज्य संख्या, 25 से 50 तक 6 होती है, 50 से 75 तक भी 6 होती है, और 75 से 100 के बीच में 4 होती है। यानी टोटल प्राइम नंबर, यानी 1 से लगाकर 100 तक की गिनती में टोटल प्राइम नंबर की संख्या आप लोगों को 25 होती है। देखिए वही बोर्ड पर लिखे हैं भाई, देखिए 0 से 25 तक 9 होती है, 25 से 50 तक 100 6 होती है, 50 से 75 तक 6 होती है, और 75 से 100 तक 4 होती है। यानी टोटल, यानी 1 से लगाकर 100 तक पूरे अभाज्य संख्या की कितनी होती है? 25 होती है। यही आप लोग को पूछ देगा कि 20 से लेकर 45 तक आप कहिएगा कैसे होगा। तो भाई आप लोग 25 के बाद 25 तक आप, ये तो थोड़ा ऐसा नहीं पूछता है, थोड़ा दिक्कत करने के लिए कभी कभी पूछ देता है, सीजीएल में पूछता है, एसएससी के जो है सीजीएल और एमटीएस में नहीं पूछता है, सीजीएल में पूछता है, क्योंकि वो बहुत रैंक का एग्जाम होता है, ठीक है, बड़े रैंक के होता है। अब देखिए इतना आप लोग समझ गए, आप लोग के सामने ये लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कहेगा कि 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? इसका आंसर डायरेक्ट भाई 9 होती है। उसी तरह पूछेगा 25 से लेकर 50 तक में, आप लोग इसके बारे में समझते हैं, हो जाएगा 6 हो जाएगा। 50 से 75 तक पूछेगा अभाज्य संख्या तो 6 होगा, और 75 से 100 के बीच में पूछेगा आप लोग का भाई 4 होगा। 1 से 100 तक प्राइम नंबर, पीएन से प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कितना होगा? तो 25 यानी 25 होगा। यानी आप लोग इतना समझ गए हैं, ठीक है। अब आते हैं इसी तरह क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन 2-4 नोट किए हैं, देखिए क्वेश्चन नोट किए हैं आप लोगों को। तो एक और बात आप लोग बतला दिया ना था अभाज्य संख्या कि दो एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसको देख लीजिए, 60 से 75 के बीच को कितनी अभाज्य संख्या होगा? आपको ऑप्शन में देगा ए बी सी डी, 4 9 2 3। आपको कहिएगा, आप तो लिखिएगा यही ना, 61, फिर 62 होगा कि नहीं होगा, फिर 63 ये होगा, 64 65 66 ऐसे लिखते जाइएगा। तब आप लोग सोचिएगा कि होगा 65 66 67 68 69 होता है, 69 70 71 72 73, यानी टोटल कितना होता है? 4 होता है। समझ गए? ऐसा ही क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, इसी को क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा भाई आप लोगों को कि 60 से 75 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत, हम आप लोगों को फार्मूला बतलाएंगे। यहीं पर पूछ देगा आप लोगों का कि औसत वाला, औसत का योग, औसत का योग हो जाता है भाई, देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है? देखिए सम बटा में आइटम, यानी इसका हिंदी होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ठीक है। ये वाला आप लोग का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक ये वाला, ठीक है, इसका है। आप लोग ये भी देखिए, ये वाला तो हो गया। अब देखिए आगे इसी को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग को। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आप लोग सब पूछ सकता है कि 60 से 75 तक कुल अभाज्य संख्या का योग
संख्या का योग का औसत क्या होगा। ठीक है, आप लोग को 60 से कर रहे हैं, 60 से 75 यही ना कर रहे हैं, इसी के बीच में ना 60 और 75 बीच में। तो देखिए 60 से 61, फिर 63, 465, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 73। ठीक है, यही ना, इसी को जोड़िए, इसी को जोड़ कर बाटा में 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 3 1 4 4 6 10 10 11 1 12 का 2 हाथ से लगा 1 7 7 14 14 6 21 21 21 6 27 27 1 28। ठीक है, फिर कितना नंबर है, 4 से भागा दीजिए, यही ना आ रहा है जी 400। एक हासिल कितना था जी, एक ही था ना, एक ही था, एक ही है। तो सर इससे भागा दीजिए, कितना आ रहा है देखिए, यही तो 7 28 6 24 272 में 4 से भागा दीजिए, तो 6 24 कितना बचा, 3 बचा और 24 एंड टोटल 68। टोटल कितना आएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इतना समझ गए होंगे। अब इसके बारे में, इसके पहले थोड़ा बतलाया, मिस्टेक था कि जो हम लोग ये प्राइम नंबर हम बतलाए आपको, इसमें 77 हो गया है, यहाँ 75 पूछा था, तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा। किसी गुणनफल 385 है, तो तीनों संख्याएं निकाले। देखिए इसके पहले बतलाया था कि कुल कितनी संख्या हो सकती है, उसके बाद बतलाया है आप लोगों को कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब बतलाया है कि गुणनफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 385 जो है अभाज्य संख्याओं का वो कौन सी संख्या है जो कि गुणा करने पर 385 आया है। वही 3 संख्या मात्र है कि ताकि 385 आ जाए। गुणनफल नहीं होता कि मान लीजिए 2 4 6 से गुणा करना है, तो उसका जो भी गुणनफल होगा तो वो संख्या देगा, लेकिन संख्या पता नहीं कि किससे गुणा किए हैं, तो हम लोग का 385 है। ठीक है, ये यहाँ पर कर रहे हैं। एवरेज में होता है कि हम लोग का जो भी 4-5 लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं, तो अब बंटवारा करते हैं, तो उसका एवरेज हम लोग को कितना पैसा पड़ा, कितना काम करने में, या कितना कोई भी स्वीट्स मिठाई यानी जो भी बंटवारा करते हैं, तो यानी बराबर भागों में बांटना उसको होता है एवरेज का मतलब। ठीक है, यहाँ पर गुणनफल में होता है कि वो कौन सी संख्या उसको बांटी है, किससे मल्टीप्लाई हुआ तो वो संख्या प्राप्त हुआ। इसका ये कहना तो एक एक तोड़ के बतलाता हूँ मैं। गुणनफल क्या होता है, योगफल क्या होता है, संख्या क्या होता है, सब चीज बतलाता हूँ ताकि बच्चे को किसी के भी दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर कह रहे कि वो संख्या पता करना है। संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली HCF निकालेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे ताकि हमको जल्दी प्राप्त करना है ना संख्या। अब 2 से 3 से कटता जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। अब देखिए ये 500 कट रहा है क्या, या 300 कट रहा है, 3 एकम 3 3 6 2 बच रहा है जी, तो 3 नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 से कट रहा है, तो 5 7 35, कितना बचा, 3 बचा जी, 7 बचे 35, फिर 7 से कटाइए, किससे कटे 11, यानी 5 × 7 × 11, यानी 385 इक्वल टू 385 का आप लोग वो कौन, यदि 11 × 7 × 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 385 आएगा। यानी यही संख्या जो है तो हम लोग को गुणा करने पर 385 प्राप्त हुआ। तो उसी तरह आप लोग ऑप्शन में दे सकते हैं ABCD ऐसे ही करके देगा। एक में देगा 5 × 7 × 11, फिर देखेंगे 5 × 9 × 12, 2 22 × जो भी दे सकते हैं। ऐसे तो नहीं होगा, लगाव में ले रहे हैं 32 ले रहे हैं, जो भी होगा 3 2 × 2 × 6 ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप लोग गुणा करते, ये तो डायरेक्टली कर लीजिएगा, इसको भी जो भी है 12 है ना, 12 उठो सब, ये भी नहीं आएगा, ये भी कर सकते हैं। तो आप लोग का आंसर ये हो जाएगा। समझ गए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं भाई अभाज्य संख्या। अब अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाँ नोट में एक ध्यान दीजिएगा कि ये नोट में एक लिखिएगा, लिख दे रहा हूँ
कि यदि कोई भी संख्या के x और y से मल्टीप्लाई हो, वो संख्या का HCF यानी लॉसर यानी लघुत्तम क्या होगा, तो उसका हमेशा क्या होगा, यानी x और y, उसमें भी आपको कंफ्यूज होगा, वही बतला रहा हूँ। एक जगह आपको दिया रहेगा x, y, एक जगह दिया रहेगा x, y, एक जगह दिया रहेगा यह भी, तो यह भी देखिए एक में दिया रहेगा कि A B C D दिया रहेगा, B और C दोनों, देखिए यानी जब भी दे रहेगा x, y का HCF LCM क्या होगा, देखिए इसका मतलब x और y होगा, इसका x गुणे y होगा, इसका भी x इंटू वाई यानी एक्स वाई डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के तरीके x गुणे y पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने में x और y दोनों तो सेम है, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट B और C यानी दोनों, ठीक है। कहीं पर दे सकता है इसको हटाकर ई नंबर में x प्लस y अभी दे सकता है। तो भाई छोटा छोटा बहुत मिस्टेक होता है, लोग बोलते हैं कि हम मैथ में मार के चला है, मेरा ये सही नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज है। देखिए इसका बिंदु से समझते हैं कि x पॉइंट y है, x पॉइंट y नहीं है, 2.5 हो सकता है, लेकिन x पॉइंट 5 नहीं होता है। क्यों, x y का मतलब क्या होता है, x इसमें गुणा होता है, ठीक है, ये वाला अलग है, ये वाला और x और y ये दोनों सेम है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। सब नोट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिखा हूँ कि यदि दो संख्या x और y अभाज्य हो तो इनका एलसीएम XY होगा। देखिए यही बात आप लोग बतलाए थे। अब नोट नंबर 2, एक था 2 था, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि दो अभाज्य संख्याओं का विभाज्य हो तो एलसीएम, यदि दो अभाज्य संख्याओं x y का विभाज्य हो तो एलसीएम XY में होगा। देखिए यहाँ पर भी विभाज्य होगा तभी भी वही होगा, अभाज्य भी होगा तो x और y ही होगा। तो इसी को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दी। अब ऑप्शन में आपको दे देगा x इंटू वाई और x y B C D ए। देख क्या होगा, कोई भी दे देगा, डिस्टर्ब बोर्ड है नहीं, थोड़ा लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये वाला आंसर होगा ना कि ये वाला, इसके x और y पढ़ेंगे, x इंटू वाई पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या आप लोगों का समाप्त हुआ, तो थोड़ा अभाज्य संख्या और यूनिट डिजिट थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। हाँ, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा आगे शेयर करिए, कमेंट कीजिए। आप लोग इस बात से और इस चैनल पर आप लोग जानते हैं, पहचानते भी हैं, और मेरे को तो लगभग बहुत सारे लोग पहचानते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं भी जाते हैं तो हाय भाई, ये मेरे को